इस भगवान गणपति की इस महागायत्री को आप याद कर लीजिए। पूजा आप करते हैं, सबसे पहले इस गणपति महागायत्री का आप उच्चारण करें। एक आध हजार बार आप बोलते हो गम गणपतये नमः। एक बार आपने बोल दिया एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्, उससे ज्यादा फल इसका है। यदि 12 नाम गणपति के आप नित्य लेते हैं तो परदेश में गई हुई दौलत वापस आ जाए। ऐसी संपत्ति जो सन्मति को खराब न करे। यूं तो पैसा सबके पास होता है, डाकुओं के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन पैसा सार्थक धन्य वो है जो पैसा हमारी सन्मति को खत्म न करे। ऐसी संपत्ति पास में हो गई। संपत्ति रावण के पास बहुत है, महाराज दशरथ के पास में उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, रावण के पास ऐसी संपत्ति है जो मेघनाद को जन्म देती है, और महाराज दशरथ के पास ऐसी संपत्ति है जो भगवान राम को जन्म देती है। मेघनाद काम का प्रतीक है, प्रभु राम ज्ञान के प्रतीक है। दशरथ और दशमुख एक सी बात है, दोनों में अंतर यह, दशरथ की इंद्रियां योग की तरफ हैं, प्रभु प्रकट होते हैं। और ऐसी संपत्ति जीवन को रावण बना दे, रावण रुलाता है और उसकी इंद्रियां भोग की तरफ जाती हैं, तो दुर्वासना शूर्पणखा, अभिमान कुंभकर्ण, राग और द्वेष खरदूषण, इन लोगों का जन्म होता है। प्रातः पूजा में से उठिए और भगवान को ये कहिए, मैं नहीं चाहता कि इंद्र का पद मुझे मिल जाए, बहुत दौलत बहुत फैक्ट्रियां हो, लेकिन इतना मैं जरूर चाहता हूं कि जो मेरे पास पैसा है वो अच्छी जगह खर्च हो, उसका उपभोग नहीं उसका उपयोग हो। आपकी 100 की नोट किसी मंदिर निर्माण में लगती है, आप बड़भागी हैं, और कहीं 100 की नोट महाराज लालपुरी की बोतल खरीदने के लिए चली जाए तो दुर्भाग्य है निश्चित रूप से। तो एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। अध्यात्म भाव भगवान गणपति का समझिए एक दांत वाले हैं। कभी सोचा है आपने एक दांत का मतलब क्या? एक दांत का मतलब है एक बात। आज आदमी के पास एक बात नहीं रही, सुबह कुछ और बोलता है, दोपहर कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। अरे बात के ऊपर इतनी बड़ी 7 सोपान वाली रामायण लिख गई। माताओं की मांग का सिंदूर उड़ गया लेकिन बात को नहीं बिगड़ने दिया। अब तक अन्नदाता चला गया